अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अमजद साहब ने पूछा है लाहौर से। अमजद साहब पूछ रहे हैं, नबील भाई एक दिन के लुमन ब्राउन चूज़े का मसाली वज़न क्या होना चाहिए? चूज़ों के मेयार पर वज़न का क्या असर होता है? चूज़े के वज़न और इसके मेयार का क्या तल्लक है? लुमन ब्राउन के मुकाबले में गोल्डन मिस्री का वज़न बहुत कम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क भी होता है, कोई चूज़ा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। इस पे आप काइंडली अपना रोशनी डालें। जी अमजद भाई, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हुआ है। तो मसाली वज़न जो आपने पूछा कि एक दिन के लुमन ब्राउन चूज़े का मसाली वज़न क्या होना चाहिए, तो हमें ना लुमन ब्राउन ने जो लुमन कंपनी है उन्होंने जो रिकमेंड किया हुआ कि हमने 45 से 60 ग्राम का अंडा लगाना है। ना 45 ग्राम से कम लगा सकते हैं, ना 60 ग्राम से ऊपर हमने अंडा लगाना। उसकी वजह यह है कि एक सिमेट्री आए। सिमेट्री ये है कि एक बैलेंस वेट आए चूज़ों में, और जब फार्मर के पास जा रहे हों तो बड़े छोटे चूज़े ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उतना ज़्यादा फार्मर डिस्टर्ब होगा और ग्रेडिंग के मसले होंगे। तो जब हम लगा रहे होते हैं 45 से 60 ग्राम का, तो ये नॉर्मली 52 ग्राम का आता है वज़न ना। और एक जो है कि चूज़ों के म्यार पे वज़न का क्या असर है, और अगला पूछे चूज़े के वज़न और इसके म्यार में क्या तल्लक है। अच्छा, चूज़े के वज़न और उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ए ग्रेड चूज़ा है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्या होता है। ए ग्रेड चूज़ा वो होता है कि जब आपका हैच लगा और पहला चूज़ा निकला, पहला चूज़ा निकलने के 12 घंटे के अंदर अंदर जो चूज़े निकल आते हैं उसको हम ए ग्रेड कहते हैं। ये हेचरी की लैंग्वेज है, मैं बाद में बताता हूँ कि जो जेनेरिक लैंग्वेज हमारी चल रही होती है। 12 घंटे के अंदर जो निकलता है वो ए क्लास ए ग्रेड होता है। जो 18 घंटे के अंदर निकले उसको बी ग्रेड कहते हैं, और जो सिर्फ अपना एग शेल पिक कर ले और बाहर ना आए उसको सी ग्रेड कहते हैं, जिसका हम शेल तोड़ के उसको बाहर निकालते हैं। तो लुमन की जो गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर जो चूज़ा निकलेगा वो अपने फार्मर को देना, जो नहीं निकलेगा उसको डिस्कार्ड करते हैं। मगर इधर हमारे ये होता है, वो क्या करते हैं कि ये हैवी है, ये ए ग्रेड है, ये हल्का है, ये बी ग्रेड है, ये सबसे हल्का ये सी ग्रेड है। ये ग्रेडिंग इस पर नहीं होती। चूज़े का वज़न और उसका आपस में जो तल्लुक होता है वो क्वालिटी का इस तरह होता है कि जो लो ग्रेड है, इसी तरह के अगर आप लाहौर से बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक बंदा इस्लामाबाद है तो उसको लाहौर पहुंचने में 4 घंटे लगने हैं, और एक बंदा अगर गुजरांवाला है तो उसको लाहौर पहुंचने में 1.5 घंटा लगना है। यही एक फ़र्क है कि जो बहुत लो ग्रेड होता है उसको अपना रिक्वायर्ड वेट गेन करने में एक टाइम लगेगा, उसके बाद वो ग्रोथ पे जाएगा। तो ये एक पैरामीटर है कि जब लो ग्रेड चूज़ा आप डाल लेते हैं तो वो बाकी चूज़ों के साथ नहीं चल पाता, वो बीमारियों के वो ज़्यादा एक्सपोज होता है, चूँकि कमज़ोर होता है। और दुनिया का एक असूल है कि जो ताकतवर होता है उसी को जो है ना रिज़्क मिलता है, और वो छीन लेता है ना। तो बड़े चूज़े जो होते हैं वो ज़्यादा खा लेते हैं और छोटे चूज़ों को नहीं मिलता। हम फीड जो है ना सब चूज़ों के बराबर दे रहे होते हैं, तो लो ग्रेड लो से लो रहता जाता है और हाई ग्रेड हाई से हाई होता जाता है। तो ये एक फ़र्क है जो कह लें कि इम्पेक्ट करता है आपकी फार्मिंग पे। तो होता ये है कि जब हम लगा रहे होते हैं 52 ग्राम का एवरेज अंडा ना, 45 से 60 ग्राम का लगा रहे थे, 52-53 ग्राम एवरेज आ रहा होता है। तो ये पोल्ट्री का एक असूल है कि 65% से 75% आपका वज़न आएगा। जो अंडा है, अंडे टू एग टू चिक रेशो जो होती है 65 से 70% होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि एवरेज अंडा हमारा लग रहा है 53 ग्राम का, तो मल्टीप्लाई बाय 0.65 तो 34.45 ग्राम का या 35 ग्राम का आपका चूज़ा होना चाहिए। और इसी तरह अगर आपका 60 ग्राम का लग रहा है अंडा, तो उसको अगर करें तो वो 39 ग्राम का होना चाहिए। तो यही वजह है कि हमारे जो लुमन के चिक्स आते हैं वो 33 से 40 ग्राम का उसका वेट रेंज आ रही होती है। 6 ग्राम का सिर्फ फ़र्क होता है, 2-3 ग्राम का तो पहले 1-2 दिन में वैसे भी डाउन करना होता है चूज़े ने ना। तो वो होता ये है कि एक ही रेंज में आपका वज़न होता है तो आपको चूज़े चलाना आसान हो जाता है। और अगर वेरिएशन ज़्यादा हो
तो वो फिर प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आपने अगर चूज़ा देख के ये डिपिक्ट करना हो कि जो है ना ये कितने ग्राम का अंडा लगा था, तो जो चूज़े का वेट है वो समझे 65 से 70 ग्राम वेज़न है, उसमें 35 to 30% ऐड कर लें तो वो अंडा था जो आपका हैच में लगा था। और अगर चूज़ा आपका बाहर निकल आया है तो अल्लाह ताला ने उसके अज़ाब पूरे बनाए होते हैं, उसकी मसला नहीं होता उसके सर्वाइवल का। हाँ, अगर आपके पास कोई जैसे गोल्डन मिस्री या कोई लो ग्रेड आ गया तो फिर ये है कि आप लो ग्रेड को अलग रख लें, हाई ग्रेड को अलग रख लें, तो वो सारे सर्वाइव करेंगे। और बस ये है कि लो ग्रेड जल्दी एक्सपोज हो जाता है डिजीज़ का, तो वो बस केयर करें। उसके बाद आपने पूछा चूज़े के वज़न और इसके मयार का क्या ताल्लुक है, वो मैंने आपको बता दिया है कि मयार का चूज़ा निकलने पे कोई नहीं है, हाँ उसको पालने पे डिपेंड करता है कि वो जब लो ग्रेड होते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। और एक दिन के अगला आपने पूछा लुमन ब्राउन चूज़ों के मुकाबले गोल्डन मिस्री चूज़ों का वज़न बहुत कम होता है, इसमें क्या क्यों फ़र्क है? अच्छा अमजद साहब, प्रॉब्लम ये है कि लुमन जो है ना इट्स कह लें कि प्रोफेशनल ब्रीड ना, इसमें जब मुर्गी ने एक स्पेसिफिक वेट पे जाके कि 1460 से 1550 ग्राम का जब बर्ड होता है तो इसने अंडा देना। और अंडा चूँकि हमने सारा ग्रेड करना होता है, हर तीसरे चौथे हफ्ते हमने चूज़ा ग्रेड करना होता है, ग्रेड। और हमारा जो लुमन का एक MIS सिस्टम है, जिस तरह हमारा अपना भी सिस्टम है, तो वो लुमन के सिस्टम में हमने डालना होता है कि क्या वेट रेंज आ रही है। तो चूँकि एक साइज़ की मुर्गी होती है तो एक साइज़ का अंडा आ रहा होता है और इसी वजह से एक साइज़ का चूज़ा निकल रहा होता है। तो वेरिएशन नहीं इतनी ज़्यादा होती ना, 33 से 39-40 ग्राम तक हमारा लुमन का चूज़ा होता है। गोल्डन मिस्री में बड़ी वेरिएशन होती है। एक दफ़ा हाफिज़ साहब हमारे जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने चूज़ा डाला, मैं उनके फार्म पे गया और चूँकि हमने लुमन के अंडर ये सीखा हुआ था ग्रेडिंग करनी है, तो मैंने कहा हाफिज़ साहब आप ना 10% चूज़े की ग्रेडिंग करें। तो वो हम लग गए साथ, जितना भी चूज़ा आया और 10% चूज़ा निकाला। तो आप यकीन करें जो लोएस्ट ग्रेड था 14 ग्राम का था और जो हाईएस्ट ग्रेड था वो 41-42 ग्राम का था। अच्छा, ये वेरिएशन क्यों आती है कि गोल्डन मिस्री वाले ना उनका कोई स्पेशल ब्रीडर नहीं होता, उससे पकड़ लिया, उससे पकड़ लिया, उससे पकड़ लिया। किसी ने जो बर्ड डाला हुआ है उसमें क्रॉस आया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोलैब का क्रॉस आया हुआ या उसमें लाइट सुसेक्स का क्रॉस आया, तो वो बर्ड बड़ा होता है, फीमेल भी बड़ी होती है तो उसका अंडा बड़ा आ जाता है। किसी में क्रॉस आया हुआ फ्यूमी का, जिसको मिस्री कहते हैं, मिस्री छोटा बर्ड है, वो अगर प्योर मिस्री भी हो तो उसका अंडा 40-42 ग्राम से बड़ा नहीं होता। एस्ट्रोलैब का अंडा चला जाता है 54-55 ग्राम तक चला जाता है। तो वो वेरिएशन होती है। फिर कोई एक फार्मर है कि वो कह रहा है कि आप मेरे से कम पैसों पे अंडे उठा लें, मेरा स्टार्टर अंडा, तो वो एचडी वाले कहना ठीक है ले आओ, मेरा निकल जाएगा। तो वो जब आ जाता है तो वो कोई छोटा चल रहा होता, कोई बड़ा चल रहा होता, और उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, क्योंकि गोल्डन मिस्री इज़ अ ब्लेंड ऑफ ब्रीड ना, हर तरह का ब्रीड हमने उसमें इकट्ठा किया हुआ है। किसी की जेनेटिक नेचर छोटा अंडा देने की है, किसी की जेनेटिक नेचर बड़ा अंडा देने की है। जैसे लाइट सुसेक्स है, उसका अंडा 75 ग्राम तक चला जाता है। ब्लू एस्ट्रोलैब है, उसका अंडा भी 75 ग्राम तक चला जाता है। इसी तरह आप अगर बात करें प्लाईमाउथ की, तो प्लाईमाउथ का अगर क्रॉस आया होगा तो उसका अंडा भी 60-65 ग्राम तक आएगा। फ्यूमी का होगा तो उसका लो ग्रेड होगा। RIR का भी रिलेटिवली 50-52 ग्राम तक जाता है। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है तो इस वजह से उनकी भी बड़ी वेरिएशन होती है। और यही वजह है कि जब गोल्डन मिस्री वाले बेचारे चला रहे होते हैं तो उनकी कोई FCR की रेशो ही नहीं होती कि फीड कन्वर्जन रेशो किससे डिपिक्ट करें, किस चूज़े की FCR निकालें। मगर लुमन में चूँकि एक सिमेट्री होती है तो FCR निकालना बहुत आसान होता है। तो इसका हल ये है अमजद साहब कि अगर आप गोल्डन मिस्री डाल रहे हैं या कोई ऐसा बर्ड डाल रहे हैं जिसमें वेरिएशन है, तो उसको ना डिफरेंट क्लासेस में सेग्रीगेट कर लें कि मतलब लो ग्रेड है, मिडल ग्रेड है, हाईएस्ट ग्रेड है, और उसको उसके मुताबिक फीड दें। फिर चूज़े के साथ भी ज़्यादती नहीं हो रही होगी और आप डिफरेंट एजेस में वो अंडा दे रहा होगा, मगर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जल्द बर्ड एक्सपोज भी नहीं होगा। क्योंकि जब कोई वायरस आता है तो बड़ा चूज़ा जो होता है उसकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, सेहतमंद होता है, खा रहा होता है। छोटा ऑलरेडी बेचारा जो है ना सफ़र कर रहा होता है, अंडर वेट होता है, तो उसको फीड भी नहीं मिल रही होती, पानी तक रसाई भी उस तरह नहीं होती। क्योंकि नॉर्मली गोल्डन मिस्री में हम क्या करते हैं, फीड
बर्तनों में डालते जाते हैं, जिसका बस चलता है वो चूज़ा आ जाता है और आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो पाती कि इसका जो है ना हुआ है कि नहीं हुआ। हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि फ़ीड डालने का बेहतरीन तरीका क्या है। जब आप फ्लोर पे फ़ीड डाल रहे होते हैं तो उसका भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि मैं अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं तो जो लुमन ब्राउन का एवरेज वेट होता है वो 35 से 36 या 37 ग्राम तक एवरेज वेट होगा। वेरिएशन 33 से 39-40 ग्राम की होगी। चूज़ों के मयार पे वज़न का इनिशियली कोई नहीं होता प्रॉब्लम, जो 12 घंटे के अंदर निकल आया हेचरी की ज़बान में वो ए ग्रेड है। और चूज़े के वज़न और इसके मयार में क्या तल्लक है, वही जो आपका पहला क्वेश्चन है। और गोल्डन मिस्री का मैंने आपको बता दिया कि क्यों वेट की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका ब्रीडर कोई स्पेसिफाइड नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर हम दे पाए हैं आपके क्वेश्चन का। तो बाकी एक ये भी हमारी टीम ने रेडी किया हुआ है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि चूज़े का वज़न कैसे डेवलप होता है। ये जैसे एक शीट है जो 45 से 47 ग्राम एग की है। तो पहले दिन जब आपका एग एज फर्स्ट डे होती है तो आपके एम्ब्रियो का वेट होता है 0.0002 ग्राम। सेकेंड डे ये होता है 0.003 ग्राम। फिर थर्ड डे 0.02 ग्राम हो जाता है। फिर फोर्थ डे इट्स ऑलमोस्ट हाफ 0.05 ग्राम है। देन ये होता है 0.13 ग्राम होता है। फिर उसके बाद 6 डे पे ये 0.28 ग्राम होता है। उसके बाद 7th डे पे तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ ग्राम हो जाएगा, 0.757 ग्राम होगा। और उसके बाद 8th डे पे 1 ग्राम का जो वेट होता है वो आपका एम्ब्रियो का जाके 8वें दिन होता है 1.15 ग्राम। उसके बाद ये कंटिन्यूसली चलता जाता है। 10वें दिन ये 2.26 ग्राम है, फिर 3.68 ग्राम है। और अल्टीमेटली ये जाके जिस दिन इसने शिफ्ट होना है हैचर में 17वें दिन या 18वें दिन, तो 18वें दिन इसका वेट होता है 21.83 ग्राम ना। फिर हैचर में जाके इसका कुछ वेट डेवलप होता है और अल्टीमेटली जब आपका चूज़ा हैच होता है तो इसका वज़न 30.21 या 32 ग्राम के करीब होता है। तो अभी अगर हम देखें कि 32 ग्राम का अगर या 31 ग्राम का चूज़ा निकल रहा है तो ये कितने ग्राम का अंडा लगा था। तो ये हम अगर देखें कि 45 मल्टीप्लाई बाय 0.65 तो ये बन रहा है 29.25। तो इट मीन्स कि ये 48 ग्राम का एग था। यस, 48 ग्राम को अगर 0.65 से मल्टीप्लाई करें तो इसका वेट आता है 31.2 ग्राम। तो ये जिस अंडे की डिपिक्शन की हुई है ये 48 ग्राम का अंडा था। तो दिस इज़ द थिंग कि किस तरह एम्ब्रियो डेवलप होता है और स्टेज वाइज इसकी कितनी जो है ना वेट रेंज होती है। होपफुली इस वीडियो से आपको जो है ना एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और वेल डन रबी, आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने एफर्ट की हुई है। तो बाकी ये कि जो आप फार्मर्स देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पे आप हमें व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम उस पर रिसर्च करके आपका मतलूबा आंसर आप तक पहुंचाएंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।